एक बार एक सम्राट का बूढ़ा वजीर मर गया। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई तो अब नए मंत्री की तलाश शुरू हो गया है। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए बुद्धिमान था और इसे संभालने के लिए दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की खोज पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। इसके लिए तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, राज्य भर में आयोजित किए गए। विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति राज्य भर से शॉर्टलिस्ट किए गए थे और फिर उन्हें और भी कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ा और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्ति राजधानी में लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को महल के एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा खुद सम्राट ने की थी। कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी क्वालिफाई करेगा उसे घोषित कर दिया जाएगा राज्य के वजीर के रूप में। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी, शाम होते होते यह बात पूरी राजधानी में फैल गई। कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है? सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगी। बादशाह एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहते थे। कल सुबह वे तीनों महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला कारीगरों, गणितज्ञों ने बनाया था और उस राज्य के इंजीनियर। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी। कानून पर केवल गणित के कुछ अंक ही लिखे गए थे और उन नंबरों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को सुलझाता है उस ताले को खोल सकेंगे। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल वे तीनों एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और तालाबंदी होगी। इसकी कोई कुंजी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ अंक उकेरे हुए थे जिसमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों में से जो भी समाधान करेगा उन संख्याओं का उपयोग करके पहेली और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाओ। उन्हें वजीर बनाया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागा और गणित की सारी किताबें, ताले के बारे में जो कुछ भी मिल सका वे सब ले आए और उनका अध्ययन करना शुरू किया। लेकिन तीसरा सबसे अजीब था। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लेकर आया और अंधेरा होते ही सो गए। बाकी दोनों ने सोचा वो शायद डर के कारण उन्होंने परीक्षा में शामिल न होने का फैसला किया, या शायद यह उस पर विश्वास नहीं करता जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सोचा कोई भी मौका छोड़ना सही है, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। वे सारी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे। जिस भी साहित्य से संबंधित हो ताला विज्ञान उन्होंने पाया। उन्होंने यह सब पढ़ा। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों व्यक्तियों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह है, यह सच था। उन तीनों को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। इससे बाहर ताला लगा दिया जिस पर कुछ गणितीय अंक अंकित हैं। आप तीनों में से जो भी समाधान करेगा इन नंबरों में छिपी है पहेली, वह दरवाजा खोलने में सक्षम होगा और जो दरवाजा खोलता है और सबसे पहले मेरे पास आता है मैं उसे अपना वजीर बनाऊंगा। मैं बाहर तुम तीनों का इंतजार कर रहा हूं। यह कहकर बादशाह चला गया। वह 2 व्यक्ति जो रात भर पढ़ाई करते थे अपने कपड़ों में कुछ किताबें छिपाकर लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने वो किताबें निकाल ली और ताले पर लिखे नंबर लिख रहे हैं कागज के एक टुकड़े पर उनका समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठ गया। कमरे के कोने में उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और तंज कसते हुए कहा, क्या आपने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मन शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वो बैठा था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह कर दरवाजे पर आ गया और धीरे से धक्का दिया और क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। तीसरा कमरा छोड़ चुका था। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आया और कहा कि बंद करो अपनी ये किताबें, जिसे बाहर जाना था वो तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले खुल सकते हैं, लेकिन ताला कैसे खोलोगे? वह बंद नहीं हुआ है। यह आदमी तुम में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान होने का प्रथम परिचय उन्होंने ही दिया था। हल करने से पहले ताले पर लिखे नंबर। वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। एक आदमी वास्तव में अधिक होशियार है जो किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले इसकी जांच करते हैं। वह क्या हल करने जा रहा है, वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हम उसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये हुई बात इस कहानी से सीखने के लिए।
कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, इसलिए जल्दबाजी में घबराने की बजाय उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें शांति से सोचना चाहिए। मैं जो समझता हूं वह वास्तव में एक समस्या है या नहीं, या असली समस्या कुछ और है जो मैं अभी नहीं देख सकता।